brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। मैं अब एक सवाल जो कहता हूं कि हमारे यहाँ पे एक कवि हुए हैं फिरोज नातिक खुसरो, उनका कहना है कि बाहर के सब काम बड़े भैया की जिम्मेदारी, बाग बगीचे कोर्ट कचहरी और पटवारी। तो खड़गे साहब इज एक्सपेक्टेड टू रन द पार्टी, बट द क्राइसिस इन द कांग्रेस वाज टू रिवाइव द पार्टी। नाउ कांग्रेस ने अगर यह फैसला बहुत अच्छा लिया है, यह फैसला अच्छा है, खड़गे साहब अच्छे आदमी हैं, सब कुछ सुचारू रूप से हुआ है, लेकिन जो री एनर्जाइज की बात है, रिवाइव की बात थी, रनिंग द पार्टी वर्सेस रिवाइविंग द पार्टी। ये क्राइसिस क्या कांग्रेस की रिजॉल्व हो गई है, ये कांग्रेस बेहतर जानती है, मैं नहीं कह सकता अभी। इज इट लाइक अपॉइंटिंग अ सीईओ टू रन डे टू डे अफेयर्स एंड मैं इस पे अभी आ रहा हूं, इस और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये ब्रेड एंड बटर डिसीजन ले लेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो क्रिटिकल डिसीजन हुआ करते थे कि अगर पायलट को और गहलोत को समझाना है, चन्नी को निकालना है, अमरिंदर को निकालना है, चन्नी को लाना है, इन सब डिसीजंस की जो एक मैट्रिक्स होती थी, उसके कोर में परिवार होता था कि परिवार क्या कहता है और परिवार पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो अब ये बताइए क्या मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे टेक डिसीजंस which impact the family without consulting the family? If that is not going to happen, then the party is in crisis. उसके बाद आप ये आइए कि ये हुआ क्या है, ये जो हुआ है पूरा काम जो हुआ है, इसमें आपके थरूर साहब प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, साहब नहीं बन सकते थे। ही इज अ गुड मैन, ही इज थिंकर, सोचते अच्छा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट लिट फेस्ट में नहीं जाते साहब, नहीं जाते, वो ऐसी किताबें नहीं लिखते जिस तरह की थरूर साहब लिखते हैं। कांग्रेस का प्रेसिडेंट रफ एंड टंबल, जमीन पर लड़ने वाला, वोट लाने वाला और तमाम चीजें करने वाला था। खड़गे साहब ने एक इंप्रेशन दिया है कि वो थ्रेट नहीं है, कंफर्ट है उनसे। लेकिन इसके बाद जब राहुल गांधी ने 2019 में मुहिम छेड़ी थी, वो एक नई पार्टी क्रिएशन करना चाहते थे। अकाउंटेबिलिटी, कोविड आ गया था, इस कारण वो टल गया। भारत जोड़ो अभी चल रहा है। अब भारत जोड़ो जो है वो एक ट्रैक पे चल रहा है, एक ट्रैक पे मल्लिकार्जुन खड़गे चल रहे हैं। अब ये बताइए कि इनके बीच में सामंजस्य कहां से आएगा? क्यों? क्योंकि हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट? केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी की लॉबी, क्या वो राहुल गांधी जैसे डोमिनेंट फोर्स जो कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वो खड़गे जी के साथ किस तरह से समिश्रण बनाएंगे? ये पैरेलल ट्रैक चल सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा है इस देश की पॉलिटिक्स में। कांग्रेस ने, आई थिंक समवेयर, मे बी आई मे बी रॉन्ग, हैज टेकन ए लीफ आउट ऑफ, कांग्रेस ने एक सबक सीखा है बीजेपी से। एक डोमिनेंट नेता जो वोट दिलाता है और एक प्रेसिडेंट जो पार्टी चलाता है। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आया है। ये आप देखिए, काफी सिमिलैरिटी है। नरेंद्र मोदी डोमिनेंट नेता हैं, डिसीजन एक्चुअली वो मन में कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्टी का प्रेसिडेंट। अब इस पूरी क्राइसिस को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो आपको देखिए क्या दिखता है। 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारते हैं, पार्टी नहीं, अपना चुनाव हारते हैं। अमेठी से चुनाव हारना, वो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। देयर इज ए लीडर अंडर प्रेशर। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में यह हो गया कि पार्टी के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। साहब, पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया तो आप अमेठी का हार को नहीं छुपा सकते उसमें। ये एलिमेंट, एक एलिमेंट जरूरी है। उसके बाद क्या होता है कि आप पे प्रेशर है, आप पीछे हट जाते हैं, रिजाइन करके चले जाते हैं। आप इतने दिनों तक, 2-2.5 साल तक पार्टी जो है बिना अध्यक्ष के रहती है। सोनिया गांधी, शी इज द लास्ट, द बक स्टॉप्स विद हर, इसलिए आप एक कंफर्ट जोन में है, उनकी अध्यक्षता में इंटरिम प्रेसिडेंट बनी रहती है। आज की एक्सरसाइज अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज आपको इंसुलेट कर रही है डे टू डे डिसीजन मेकिंग से, द डर्टी बिजनेस ऑफ रनिंग ए पार्टी, एंड इंसुलेटिंग यू फ्रॉम लॉसेस। ये अटेम्प्ट है इंसुलेशन फ्रॉम लॉसेस का, कि अध्यक्ष का। लेकिन उस आप इंसुलेशन होता नहीं है। क्या है, बिहार अगर एक डोमिनेंट बीजेपी पार्टी हारती है 2015 में, तो उसका सेहरा नरेंद्र मोदी के बर पे बनता है। चाहे आप कुछ कर लीजिए, अगर आप डोमिनेंट पॉलिटिकल वोट गेटर है तो सेहरा आपके सर पे बंधेगा। ये पूरी क्राइसिस में अभी हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है, एक इंप्रेशन एक कांग्रेस के नेता ने कहा मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ी फैमिली एम्पायर है।
पिताजी की मृत्यु हो जाती है, पिताजी नहीं रहते हैं, पार्टी कोई इनहेरिट करता है और वो पार्टी लॉसेस में चलने लगती है। कंपनी जब कंपनी लॉसेस में चलने लगती है तो लड़का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कंपनी चलाने की जगह क्या कहता है कि मैं अपना एक स्टार्टअप शुरू करता हूं, मैं स्टार्टअप चलाऊंगा और मैं स्टार्टअप को सक्सीड करके दिखाऊंगा कि वो सफल हो गया है। अब उस सफल को लेने के लिए क्या है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर जो है जी, आई थिंक खड़गे साहब इज अ वेरी गुड मैन, इट्स अ क्रेडिबल हैपनिंग, लेकिन एक लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आज भी कांग्रेस के अंदर वो दिखाई दे रही है। और मैं इसीलिए कहूंगा कि एक शेर है अजहर फराम साहब का, हार और जीत की पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है, उज्र मतलब तौबा, उज्र उस चालाक से कोई कैसे खेले छूट के साथ। छूट नहीं मिलती साहब, जब सत्ता है तो छूट नहीं मिलेगी। अगर आप छूट मांग रहे हैं जी, तो आपसे तौबा है साहब, ये पॉलिटिक्स है। मैं थोड़ा एक कहूंगा इसमें, देखिए हम आज खड़गे जी की बात कर रहे हैं, हमने तारीफ तो की और मैं उस पर आऊंगा 1 मिनट में, लेकिन देखिए अशोक गहलोत ओरिजिनल कैंडिडेट थे। आप ये जानिए, अब आज हम कह रहे हैं जैसे खड़गे जी ओरिजिनल कैंडिडेट थे। ओरिजिनल कैंडिडेट गांधी परिवार के अशोक गहलोत थे और उसके पीछे कारण थे, वो उत्तर भारत से थे, हिंदी हार्टलैंड से थे, पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी थे, उनमें वो क्षमता थी रिसोर्सेज लाने के लिए, 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, उनकी एक पकड़ है खास करके हिंदी हार्टलैंड में जहां कांग्रेस आज कमजोर है। अब आपने क्या किया, ये लास्ट मिनट चॉइस है, ऐसा नहीं है कि वो खड़गे जी के पास पहले से गए, उनको एक कंफर्ट फैक्टर है। क्यों, आप जानिए, कुछ चीजें हमने कही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड, जो एसोसिएटेड जर्नल जिसके खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला चल रहा है, नेशनल हेराल्ड में वो पूरा जो जानकारी है उसमें खड़गे जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। यानी परिवार जो है, गांधी परिवार का पूरा विश्वास एक ऐसे व्यक्ति में है जिनको उन्होंने कहा कि ये मामला आप संभालिए। अब आप देखिए, खड़गे जी पर बड़े आरोप लगे थे जब वो कर्नाटक के मंत्री थे। कर्नाटक बीजेपी ने 2018 में उन पर यह आरोप लगाया था कि 300 एकड़ की उनकी कॉफी प्लांटेशन एक चिकमंगलुरु में है, उनको एक बड़ी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है बानेरघट्टा एरिया में, बंगलोर में, जब वो मंत्री थे। कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने, वो कामदार कहते हैं, क्योंकि मैंने कल एक बीजेपी नेता से कहा ही इज ऑल्सो अ कामदार, अरे कामदार होंगे लेकिन उन्होंने बहुत धन दौलत भी अपनी तरफ की है। तो ये बीजेपी ने ऑफिशियली भी ये इस तरह के आरोप लगाए हैं, बट बिकॉज ऑफ द कंफर्ट फैक्टर। देखिए, गांधी परिवार के सामने मुझे लगता है, खास करके 78 के बाद जब इंदिरा गांधी एक बार फिर आती है, जब पार्टी जो आपने स्प्लिट की बात की, उसके बाद 80 के में वो प्रधानमंत्री बनती है, उसके बाद की कांग्रेस आप देखिए, उसके बाद की कांग्रेस वर्क्स ओनली ऑन वन थिंग, लॉयल्टी टू द फैमिली। एंड ये जो क्राइटेरिया है उसमें अशोक गहलोत फेल हुए। जब अशोक गहलोत ने जिस तरह से एक बगावत जिसे कहेंगे, उनका कहना है मैं केवल चाहता था कि आप एमएलएस की ओपिनियन ले। मल्लिकार्जुन खड़गे के करियर में he has never come even close to anything that can be seen as rebellion। 1999 में कृष्णा जी बनते हैं, उनको नहीं बनाया जाता है, बिल्कुल आपने बताया, 2004 में नहीं। सो आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट, जो फाइनल फैक्टर उनका है कि ही इज अ लॉयलिस्ट। नागार्जुन, आप मेरी आप इज दैट गुड इनफ टू रन अ पार्टी, दो कि केवल लॉयलिस्ट पर आप पार्टी चलाएंगे, ये सवाल है। अच्छा, चलिए, नेता नगरी का ये सब ये इसका जवाब होना चाहिए। देखिए, राहुल जी कह रहे हैं कि वो पार्टी संभालेंगे, राइट, ही विल रन द ऑर्गेनाइजेशन। माय सेंस इज, देखिए, ही इज his best। क्या उन्होंने ऐसा वर्क डिवीजन कर लिया है जिसमें साहब डिवीजन करने के लिए मुझे तो वही दिख रहा है। नहीं, मैं हाइपोथेसिस पे एक बात, मैं हाइपोथेसिस कह रहा हूं कि अरे आप एक करके, सर मेरा ये कहना है डिवीजन ऑफ लेबर जो हो, कि राहुल गांधी चेहरे हो, देश भर में जाएं और एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा हो, उनमें वो एनर्जी। दिस इज योर हाइपोथेसिस? नहीं, दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, एंड खड़गे जी विल बी द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय हुम? जो हमें कांग्रेसी कहते हैं कि राहुल गांधी चेहरे रहेंगे, वो इलेक्टोरल फेस रहेंगे। और देखिए, अगर ममता बनर्जी से कल मिलना है, राइट, और आपको कोई अलायंस करना है, हाँ, या मायावती जी का आपने जिक्र, तो प्रोटोकॉल है कि गांधी परिवार नहीं जा सकता? नहीं, अगर कल आप, नहीं, प्रोटोकॉल कोई नहीं है। मेरा ये कहना है कि क्या मायावती जी राहुल गांधी के साथ बैठकर अलायंस की बात करेंगी? आई डोंट थिंक सो। तो वो काम अब खड़गे जी करेंगे? खड़गे जी विल हैव टू डू एज राहुल श्रीवास्तव पुट इट, नॉट राहुल गांधी, द डर्टी वर्क। You see, the work, nuts and bolts, जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा डे टू डे डर्टी वर्क, नट्स एंड बोल्ट्स,
But at 80 can he साहब do it? See, ये he's मेरा 80. यानी ये मेरी कविता, ये शेर जरूर याद रखिएगा साहब। मैं कह रहा हूं ना कि इसको चलने से पहले याद रखिएगा कि खड़गे साहब के साथ हुआ क्या है, बेचारे के साथ जो किया गया है कि बाहर के सब काम बड़े भैया की जिम्मेदारी, बाग बगीचा, कोर्ट कचेरी और पटवारी, ये खड़गे साहब का काम है। ये बीजेपी से इंस्पायर हुआ है, लेकिन किसी ने सोशल मीडिया पे ये लिखा भी कि वो कांग्रेस के जेपी नड्डा होंगे। मैं इतना ऐसी बातें कभी बोलता ही नहीं साहब। See, अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड, जेपी नड्डा इज वेरी एनर्जेटिक, देश भर में ट्रैवल करते हैं। आई डोंट नो, मैंने इसी नेता नगरी में 2-3 हफ्ते पहले कहा था, जब खड़गे जी को लास्ट मिनट बुलाया गया आपको राजस्थान जाना है, वो बेचारे आराम से लेटे हुए थे गुलबर्गा में, उनको गाड़ी लेकर हैदराबाद जाना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा, एंड देन जयपुर गए, जहां एमएलए भी मिल नहीं रहे आप थे। कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से तुलना नहीं है। मैं तो इसीलिए जो मीडिया में जो अलग अलग मेरी थ्योरी सिंपल ये है, जो अलग अलग थ्योरीज आती है, मैं तो आप दो विद्वानों के सामने रख देता हूं कि भाई बताइए। मैं सोशल मीडिया का एंटी सोशल आदमी हूं। अच्छा जी। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं देखता भी नहीं। मेरे को यह पता है कि मुझे पॉलिटिकल थ्योरी में शेड्स ऑफ बीजेपी दिख रहा है कि एक आदमी रोजमर्रा का काम करे। कांग्रेस ने मजबूरी में किया है, बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ के लिए कर लिया, क्योंकि उनके पास अभी एक ऐसा नेता है जो कि उनको वोट दिलवा रहा है। कांग्रेस के पास एक नेता ऐसा है जो कि नोट पाने की चाह में चल रहा है। नोट पाने की, वोट पाने की चाह में चल रहा है। राहुल गांधी इज एस्पायरिंग टू ब्रिंग बैक become the face of masses, vote getting glory to the Congress first family. You know, that he can win election, people can win election। परिवार के लिए दोबारा वोट गेटिंग कैपेबिलिटी लाने के लिए यात्रा हो रही है।